नई जॉब लग गई, पार्टी कर लो। प्रमोशन हो गया, कर लो पार्टी। न्यू कार ले ली, पार्टी कर लो। बर्थडे है तो पार्टी तो बनती है। बैचलर है तो पार्टी तो होनी ही चाहिए। और गर्लफ्रेंड अगर छोड़ के गई है तो भी पार्टी होनी चाहिए। सो दोस्तों, हैप्पीनेस हो या फिर सैडनेस, दोनों में एक चीज कॉमन है और वो है अल्कोहल। क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, पार्टी वेयर कल्चर अपने यहाँ पे इंडिया में ला रहे हैं, उस तरह से अल्कोहल का कंजम्पशन वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और कैसा बढ़ रहा है, इसके लिए हमें कुछ डाटा देखने पड़ेंगे। देखिए, इंडिया में अल्कोहल का कंजम्पशन तेजी से बढ़ रहा है और वो और भी तेजी से बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 63% थी बाय 2018 में, बढ़ के हो सकती है बाय 2027 तक 65%। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो यंग पॉपुलेशन है उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो भी बढ़ने वाली है। बाय 2018 में जो थी उससे कई ज्यादा, यानी 1.5 टाइम्स की डिस्पोजेबल इनकम यहाँ पे बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड वाइड पर कैपिटा अल्कोहल कंजम्पशन अगर देखेंगे तो यहाँ पे 142 जर्मनी, 112 पर लीटर यहाँ पे फ्रांस एंड 101 लीटर यहाँ पे यूएस है। और यहाँ पे जो यूके देखेंगे तो 116। और इन सब के कंपैरिजन में यहाँ पे जो है इंडिया जस्ट ओनली 11.9 है। यानी हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, जो कि अराउंड 10 टाइम्स की ग्रोथ यहाँ पे वहां तक पहुंचना है। इसके साथ साथ और दो ट्रिगर है जो मुझे लग रहा है कि इस अल्कोहल थीम को यहाँ पे बहुत बड़ा इमर्जेंट मार्केट ला सकते हैं, और वो है दोस्तों अर्बनाइजेशन, और दूसरी जो है वो प्रीमाइजेशन की थीम। यहाँ पे देखते हैं बाय 1915 में जो कि 17% जो पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती थी, टियर 1 to 3 सिटीज में, बाय 2015 तक एस्टिमेट किया जाता है कि वो 53% होगी। एक बात। दूसरी बात जो है वो जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लीकर मार्केट जो है वो किस तेजी से बढ़ रहा है। बाय 2023 में यहाँ तक था जो कि 28 यूएस बिलियन डॉलर का था, और एस्टिमेट किया जाता है कि बाय 2028 तक वो 36 बिलियन डॉलर का होने वाला है। यानी इसमें भी बहुत बड़ी ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखती है। दोस्तों, जो चीजें हमने डिस्कस की उससे हमें यह पता चलता है कि आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे अल्कोहल जो है वो बहुत ही ज्यादा सेल होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, जो जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, प्रीमाइजेशन थीम भी उस तरह से प्ले होने वाली है। सो दोस्तों, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, अल्कोहल इंडस्ट्री से रिलेटेड हमने एक स्मॉल कैप स्टॉक सिलेक्ट किया जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है एसोसिएटेड अल्कोहल ब्रेवरेज लिमिटेड। आखिर क्यों हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया? क्या कंपनी अपना सेल्स बढ़ा पाएगी तो कैसे, मार्जिन बढ़ा पाएगी तो कैसे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ा पाएगी तो कैसे, कंपनी के कैपेक्स प्लान क्या है, कंपनी कहाँ R&D कर रही है, इन सभी के बारे में जानेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें कुछ मोड्स जो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फ्यूचर में यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया तो ये जो कंपनी है अपने आप को बाकी के कंप्यूटर से बहुत आगे लेके जा सकती है। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, ये सभी चीजें जानने के लिए हमें कंपनी का बिजनेस मॉडल जानना होगा, उससे समझ में आएगा कि कंपनी फ्यूचर में कहां तक जा सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये है उनके वर्टिकल्स। यहाँ पे पहले देखोगे तो यहाँ पे IMFL लाइसेंस, यानी इंडियन मेल फॉरेन लीकर, यानी क्या होता है, बाहर की कंपनियां जो रहती है इनको लाइसेंस देती है कि आप यहाँ पे इंडिया में इनके ब्रांड जो है वो प्रोड्यूस करो और सेल आउट करो, और उनका कुछ पोर्शन जो है वो जो कंपनीज है बाहर की इंडियन फॉरेन कंपनीज उनको मिलता है। दूसरा, IMFL प्रोप्राइटरी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या करती है, ये अपने खुद के ब्रांड यहाँ पे लॉन्च कर रही है। कौन कौन से ब्रांड है इसके बारे में बात करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्टिकल है दोस्तों इस कंपनी के लिए, इस कंपनी के फ्यूचर के लिए। सो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। उसके बाद में दोस्तों IMIL, यानी इंडियन मेल इंडियन लीकर, जिसको हम कंट्री लीकर भी कहते हैं, ये भी प्रोड्यूस करती है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो ये है ENA कैप्टिव कंजम्पशन एंड सप्लाई बॉटल्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वर्टिकल है इनका, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एथेनॉल, जो भी रॉ मटेरियल लगता है ना दोस्तों, एथेनॉल या फिर ये बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, ये प्रोड्यूस करती है। और ये अभी चेंजेस कैसे होने वाले ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, सो डोंट मिस इट। उसके बाद में दोस्तों एथेनॉल का प्लांट भी उन्होंने डाला हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो कितना उससे रेवेन्यू आने वाला है ये भी देखेंगे, जो कि अभी इसी क्वार्टर में यहाँ पे रेवेन्यू जो उसका जनरेट होना चालू हुआ है। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, IMFL में ये कंपनी क्या करती है, बाहर के जो ब्रांड्स है उनके साथ कोलैबोरेशन करती है और यहाँ पे उनका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। यहाँ पे देख सकते हैं डाइजियो करके उनका एक ब्रांड है, और ये बनाती है मैकडोनल्ड, उसके साथ साथ बाइक पाइपर, और ये बहुत सारे जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है जो कि इंडिया में उसको बना के डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करती है। और इसके साथ में अगर यहाँ पे देखेंगे तो डाइगो में उसके साथ में ये कंपनी पिछले 2 डिकेड से यहाँ पे काम कर रही है, यानी पिछले 20 साल से इनका कॉन्ट्रैक्ट है।
दोस्तों कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए सेल जो है कंपनी का कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था 61 तक आ गया और उसके बाद में यहाँ पे घटते हुए दिख रहा है। उसके पीछे के रीजन क्या हो सकते हैं दोस्तों, तो उसके पीछे के रीजन है दोस्तों यहाँ पे देखिए जो कि मार्जिन जो कंपनी के थे 14, 15, 16, 21 तक चले गए थे और उसके बाद में जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा ना कंपनी का मार्जिन जो है ना वो कम होने लगे और ये कंपनी के मार्जिन जो है वो आगे यहाँ पे बढ़ने वाला है। यानी क्या होने वाला है, यहाँ पे टॉप लाइन में सेल्स में तो ग्रोथ होने ही वाली है, यहाँ पे मार्जिन्स में भी ग्रोथ होगी और ऑब्वियसली अगर दोनों का अगर यहाँ पे होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बॉटम लाइन में सेल्स और मार्जिन्स का यहाँ पे मिला के नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ सकते हैं। क्यों बढ़ सकते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों अल्कोहल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हाईली रेगुलेटेड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। बिकॉज ऑफ यहाँ पे हर एक स्टेट के यहाँ पे ड्यूटीज अलग अलग होती है, उनके नॉर्म्स अलग होते हैं, जो इस तरह से ऑपरेट करना है वो अलग होते हैं। कुछ यहाँ पे ऑनलाइन सेल करने को अलाउ किया जाता है, कुछ यहाँ पे नहीं किया जाता है। और कंपनी जो है वो अगर डाइवर्सिफाइड है तो ये हो सकता है कि कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में यहाँ पे ग्रो कर सके। यहाँ पे कंपनी का अगर प्रेजेंस देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे करंटली देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, इन 5 यहाँ पे स्टेट में कंपनी फिलहाल ऑपरेट होती हुई दिख रही है, जहां पे हम ये कलर में देख सकते हैं। उसके साथ कंपनी ने अभी भी कुछ न्यू टारगेट किए हैं जो कि स्टेट है महाराष्ट्र, पांडिचेरी, आसाम, त्रिपुरा और गोवा। यानी कंपनी चाहती है कि अगले कुछ सालों में यहाँ पे अगर मिनिमम 10 स्टेट में उनका प्रेजेंस हो, जिसके वजह से क्या होगा जो डाइवर्सिफिकेशन वो बना रहेगा और धीरे धीरे ऑल ओवर पैन इंडिया प्रेजेंस बनाने का इनका टारगेट है। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म में तभी सस्टेन हो पाती है, तभी सक्सेस हो पाती है जब वो अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ साथ नए भी कुछ वर्टिकल्स या नए प्रोडक्ट जो है वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहे। और ये कंपनी वही कर रही है जो कि अपने R&D पे ऊपर बहुत इफेक्टिवली खर्चा कर रही है और उसके आउटपुट भी हमें कंटिन्यूअसली यहाँ पे दिख रहे हैं। जो कि पिछले 6 महीने पहले कंपनी ने बताया था कि हम जो 2 लॉन्च जो है 2 यहाँ पे ब्रांड जो है वो लॉन्च करने वाले हैं और इसके बाद में 6 महीने के बाद में हम यहाँ पे अगर देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आते हैं तो देखिए दोस्तों कंपनी ने Q3 में या FY24 में यहाँ पे लॉन्च किया है ये निकोबार और इसका अगर यहाँ पे इफेक्टिवनेस देखेंगे केरला में ये टॉप 5 ब्रांड में आता है, जो कि एक अच्छा ब्रांड एक्सेप्टेंस इसको मिलते हुए दिख रहा है। उसके बाद में हाल ही में यहाँ पे Q1 2025 में यहाँ पे उन्होंने हिल फोर्ट करके एक जो प्रीमियम सेगमेंट में यहाँ पे विस्की लॉन्च की है, जो कि एक दर्शाता है कि मैनेजमेंट ने जो कमिटमेंट किया है ना वो सही है। उसके साथ साथ और भी कुछ फ्यूचर प्लान है यहाँ पे देखिए बाय Q3 25 में यहाँ पे और एक यहाँ रेडी टू ड्रिंक यहाँ पे लॉन्च करने वाले। यहाँ पे प्रीमियम ब्रांडी जो है Q4 में और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 26 में टकीला करके इनका ब्रांड है वो भी लॉन्च करने वाले। यानी समझ में आता है कि हर एक क्वार्टर में कंपनी नए नए यहाँ पे R&D के ऊपर कर रही है और नए नए प्रोडक्ट यहाँ पे ला रही है। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ये ऐसे रिसर्चफुल कंटेंट लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत को आप अगर लाइक करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है। दोस्तों जैसे मैंने कहा ये कंपनी जो अपने मार्जिन्स बढ़ाने वाले कैसे बढ़ाने वाले ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए जो कि ये सभी इनके वर्टिकल्स है, इसमें अगर देखेंगे तो ये मर्चेंडाइज ये ने यानी इथेनॉल, न्यूट्रल, अल्कोहल, इनका जो प्रोपोर्शन है बाय 2021 में 23% था, वो घट के H1 2025 में ये 12% होने वाला है, आधा ही होने वाला है। ये सेल्स कम होने वाला है, लेकिन इसका प्रोपोर्शन कहाँ पे बढ़ने वाला है, तो ये जो बाकी के जो प्रीमियम ब्रांड्स है ना दोस्तों IMFL में इनके जो खुद के ब्रांड है जैसे कि निकोबार और बाकी के विस्की का प्रोडक्ट देखा और बाकी के भी और 3 ब्रांड यहाँ पे लॉन्च करने वाले उसमें बढ़ने वाला है। उसके वजह से प्रीमियमेशन जो है उनको यहाँ पे बेनिफिट दे सकता है, मार्जिन से इंप्रूव कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे उन्होंने बताया कि मार्जिन में डीप आया है बिकॉज अब यहाँ पे 2 स्टेट में वो फोकस कर रहे हैं जो कि दिल्ली और छत्तीसगढ़ में ये नए नए कैंपेन लगा रहे हैं, जिस तरह से एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन के लिए कुछ एक्टिविटी की जा रही है, उसकी वजह से ये मार्जिन जो है उन्होंने डीप आया है। और दोस्तों जैसे जैसे नए नए स्टेट में यहाँ पे उनका एंटर करना है तो एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन करना ही होगा, और जैसे जैसे वो यहाँ पे सेटल हो जाएंगे इनके मार्जिन्स मेंटेन होंगे, ना कि मेंटेन हो गए और भी ज्यादा आके जाके बढ़ने वाले हैं। दोस्तों कई कंपनियां ऐसी होती है जिनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, जिनकी सेल्स अच्छी है, लेकिन सिर्फ एक ही रीजन है उसके डाउनफॉल के पीछे और वो होता है दोस्तों उसका डेब्ट और कैश फ्लो। जी हाँ दोस्तों, अगर कैश फ्लो ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है तो ये कंपनी भी यहाँ पे डाउनफॉल में जा सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखिए रिजर्व किस तरह से कंपनी के बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छे साइन है।
दूसरी बात जो है, कंपनी के बोरिंग जो है वो यहाँ पे बढ़ते हुए थे, लेकिन वहां पे अगर देखेंगे तो कंपनी के बोरिंग धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहे हैं। और अगर यहाँ पे भी डीप डाइव करते तो देखिए दोस्तों, बोरिंग्स में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात की जाए, जो कि यहाँ पे अराउंड 66 करोड़ थे, कंपनी यहाँ पे कम करती हुई दिख रही है। और ये भी कंपनी का कहना है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग स्पेशली इसलिए लिए गए थे क्योंकि उनको इथेनॉल का प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल करना था, और इथेनॉल का प्लांट इंस्टॉल हुआ है और उसका प्रोडक्शन भी इसी क्वार्टर में अभी चालू हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, कैश फ्लो की बात की जाए तो कंपनी जो है अपने ऑपरेशन से कंटिन्यूअसली यहाँ पे कैश जनरेट कर रही है। उसके साथ साथ और एक चीज अगर देखेंगे, जो कैश जनरेट की है ना, वहां से कंपनी कंटिन्यूअसली कुछ यहाँ पे फिक्स एसेट कर बाय करती हुई दिख रही है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 12 करोड़ से यहाँ पे 104 करोड़ तक यहाँ पे फिक्स एसेट बाय किए हुए। और इससे समझ में आता है कि कंपनी का विजन क्या है, जिस तरह से कंपनी नए नए प्लांट्स यहाँ पे सेटअप करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी आते हैं दोस्तों कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से कंपनी के फिक्स एसेट जो है, लैंड्स किस तरह से बढ़ रही है, कंपनी के बिल्डिंग जो है वो किस तरह से बढ़ रहा है। और सबसे ज्यादा कुछ बढ़ रहा होगा दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का प्लांट एंड मशीनरी, यानी ये सभी चीजें जो है होती है कंपनी को एक्सपेंशन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और उसके साथ साथ फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये भी सभी चीजें, इससे समझ में आता है कि कंपनी के एक्सपेंशन प्लान किस तरह से एग्जीक्यूट होते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों कंपनी के मोड्स के बारे में जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है वो अपने कॉम्पिटिटर से दूर रखती है, जो कि फ्यूचर में अगर कितना भी कंपटीशन क्यों ना बढ़े, ये कंपनी ग्रोथ जो है वो जारी रहेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको सही में ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट फ्यूचर में भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों इसके मोड्स जानने के लिए हमें यहाँ पे ग्राफ देखना होगा। यह है ईएनए प्लांट इनका, जिससे यहाँ पे रॉ मटेरियल बनता है, और उसके बाद में ये रॉ मटेरियल से ये पूरे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। आईएमएफएल प्रॉपर्टीज, फ्रेंचाइजीज, आईएमआईएल एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइक डैबो। सो दोस्तों इसका बेनिफिट क्या है, जो कि रॉ मटेरियल से लेके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग तक, और मैन्युफैक्चरिंग के लेके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन तक, ये सभी कंपनी जो है वो ओन करती है, खुद करती है। उसके वजह से इस सभी जो सप्लाई चेन है ना, उस सबको पता है, पहली बात। दूसरी बात अगर देखेंगे दोस्तों, तो दूसरी बात है यहाँ पे इनका एथेनॉल प्लांट, ये भी एक डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे निकाल के लाता है। और एक बात है दोस्तों, ये कंपनी को बोर्ड बनाती है, और वो है डाइगो के साथ में, और ये इमरो के साथ में इनका पार्टनरशिप, जो कि डाइगो के साथ में 2 डिकेड से पार्टनरशिप है। यानी ये बहुत बड़ा एंट्री बैरियर बन जाता है किसी भी कंपनी के लिए, इनसे अगर बिजनेस छीनना है तो, क्योंकि इतना बड़ा ट्रस्ट डाइगो का, और ये बड़े बड़े मैकडोनल्ड और ब्लैक डॉग जैसे जो प्रोडक्ट है, ये बहुत ही इंडियन मार्केट में यहाँ पे पॉपुलर हो चुके हैं। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में ना, ये जो पॉपुलर हो चुका है ना, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में वो अपने भी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। यानी अपने नए नए जो, जैसे कि हमने देखा निकोबार और जो विस्की है, वो भी उसके साथ में अगर कंटिन्यूसली लॉन्च करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो है ही, इसके साथ में ये प्रमोट भी हो जाएंगे, और धीरे धीरे इनका भी एक्सेप्टेंस मार्केट में बढ़ने लगेगा। ये सभी मोड्स की वजह से है ना, ये कंपनी आगे जाके ग्रो कर सकती है। दोस्तों कंपनी का मार्जिन चाहे कितने भी बढ़े, लेकिन कंपनी का सेल्स ही ना बढ़े तो बॉटम लाइन में यहाँ पे प्रेशर आएगा। लेकिन इसको कॉन्कर करने के लिए कंपनी ने यहाँ पे एथेनॉल का प्लांट डाला है, और उसका अगर देखेंगे तो 100% यूटिलाइजेशन हो रहा है। अराउंड 300 करोड़ का यहाँ पे पर एनम यहाँ पे रेवेन्यू आने वाला है। यानी इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे 940 की जो यहाँ पे रेवेन्यू है, वो यहाँ से अराउंड 1200 करोड़ तक जाने की पॉसिबिलिटी है बाय द फाइनेंशियल ईयर 2025। इतना ही नहीं, अपना जो मेन बिजनेस है लीकर का, उसकी कैपेसिटी यहाँ पे ग्रो करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने लैंड भी एक्वायर की है इन द यूपी, और उनका जो है गवर्नमेंट का लाइसेंस वगैरह जो अप्रूवल का काम चालू है। और एक्सपेक्ट किया जाता है कि 120 किलो पर प्लांट यहाँ पे जो है वो प्रोडक्शन एनुअली होगा, जो कि लीकर का है और बॉटलिंग का होने वाला है। और उसके बाद में अगर ईएनए का प्रोडक्शन देखेंगे तो अराउंड 100 to 120 किलो पर लीटर यहाँ पे हो सकता है। सो दोस्तों इससे समझ में आता है कि कंपनी एक्सपेंशन करने जा रही है, और जो कंपनी के मार्जिन है दोनों भी बढ़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर डबल टिबल इंजन होता है ना, तो वो स्टॉक जो है वो रॉकेट की तरह भागता है। दोस्तों अगर चार्ट पैटर्न की बात की जाए ना, तो यहाँ पे देखिए पिछले 6 मंथ में कंपनी ने 83% के रिटर्न दिए, 1 ईयर 97% के रिटर्न, 5 इयर्स की बात की जाए तो अराउंड 366% के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए। बिकॉज ऑफ दोस्तों जिस तरह से कंपनी में चेंजेस हो रहे हैं ना, उस वजह से यहाँ पे ये जो है वो रिटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद में अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशन देखिए, यहाँ पे पी वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे पी जो है वो हमें सेटल होते हुए दिख रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे पीयर्स में जाएंगे ना तो आपको वैल्यूएशन का क्लियर आइडिया आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जो कि यहाँ पे बाकी की कंपनियां जो है वो अराउंड 70
और 100 के पी पे ट्रेड कर रही है, और वहां पे ये कंपनी जो है अराउंड जस्ट ओनली 31 के पी पे ट्रेड कर रही है। दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो यहाँ पे मार्केट कैप जो जस्ट ओनली 1800 करोड़ का, यानी यूनाइटेड स्पिरिट जो है वो अराउंड 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। उससे समझ में आ सकता है कि कितना बड़ा इमेंस स्कोप है, क्योंकि ये जो है ईएनए खुद बनाती है और उससे प्रोडक्शन करती है, उसके साथ बाकी के ब्रांड्स का भी यहाँ पे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, खुद के भी ब्रांड लॉन्च कर रही है, इथेनॉल का प्लांट भी है, और इसके वजह से ये मार्केट कैप मुझे लग रहा है कि कम से कम 10 टाइम्स तो होगा, कम से कम। उसके बाद में दोस्तों अगर देखेंगे ROCE जो है वो भी बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ मार्जिन बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। उसके साथ साथ ये आपको यहाँ पे देखेंगे तो पी जो है वो भी सस्ता है, और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ वो भी आगे जाके हो सकती है। डेब्ट कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं, जैसे इस हिसाब से कंपनी यहाँ पे एक्सपेंशन करने जा रही है। उसके बाद में अगर देखें इन्वेस्टर पैटर्न में दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कंपनी के प्रोमोटर जो है वो अपना स्टेक कंटिन्यूसली यहाँ पे बाय करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 58 से 59 60% तक गए। एफआईएस की होल्डिंग भी कुछ परसेंट हमें यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पे पब्लिक में देखेंगे तो पब्लिक में भी कुछ एस इन्वेस्टर हमें यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। सो दोस्तों ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट द एसोसिएट अल्कोहल ब्रेवरी लिमिटेड। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे रिसर्च बेस्ड कंटेंट हम यहाँ पे लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।